Hello everyone, welcome to Microdome Classes official YouTube channel and website also. So I guess तुम लोग अभी जो वीडियो अभी देखने जा रहे हो ये वेबसाइट में एंड यूट्यूब में दोनों में ही लॉन्च होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम क्विकली देखेंगे कि अबाउट ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल द करियर पाथवेज रोड मैप, बेसिकली द रोड मैप क्या हो सकता है after BSc Life Sciences. Life Sciences मतलब not only BSc Life Sciences. It comes with all the honor subjects like biotech, BSc in biotech, BSc in microbio, BSc in zoology, botany, फिर physiology, biochemistry, genetics and कुछ भी हो सकता है बीएससी इन लाइफ साइंसेस। ओके, इट कवर्स ऑल, मतलब तुम बायोलॉजी के किसी भी स्ट्रीम में हो, बीएससी कर रहे हो, बैचलर्स इन साइंस जनरल डिग्री कोर्स परस्यू कर रहे हो, तो तुम इस कैटेगरी के अंदर आते हो। एंड उसके बाद आता है बीटेक। बीटेक का भी सेम ही है, बीटेक इन बायोटेक या फिर बीटेक इन मेडिकल बायोटेक, बीटेक इन समथिंग डिफरेंट दैट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी। ओके, सो दोनों का करियर एंड स्कोप दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 का ही फर्क है बस। तो दोनों का हम करियर पाथवे एंड स्कोप हम देखेंगे, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम्स दैट you can give after BSc to pursue your MSc in any reputed institute within India। इंडिया में बहुत सारे रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, है ना, लाइक आईआईटीज हैं, फिर आइजर्स हैं, फिर आईआईएससी है, फिर टीआईएफआर के कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं। टीआईएफआर मींस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आईआईटी, आइजर्स और फिर एमिनेंट यूनिवर्सिटीज भी है, लाइक बीएचयू है, जीएनयू है, डीयू है, मींस दिल्ली यूनिवर्सिटीज है। ओके, तो ये सब हम कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियर स्कोप आफ्टर बीएससी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ कैरियर स्कोप के ऊपर। लाइक बीएससी के बाद ऑप्शंस क्या है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स क्या क्या है, क्या क्या होते हैं। ओके, लाइक हम अगर पहले आते हैं यहाँ पे, तो देखो कैरियर स्कोप। कैरियर स्कोप आफ्टर योर बीएससी एंड बीटेक। ओके, तो कैरियर स्कोप आफ्टर बीएससी एंड बीटेक में सबसे पहले मैं कवर करने जा रहा हूँ अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम्स। अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम्स आफ्टर बीएससी, these exams are only you can give after completing your bachelor's, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो बीटेक भी हो सकता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, तो पहले ही मैं आ जाता हूँ एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर। तो देखो, मैं एक चार्ट देने वाला हूँ तुम लोगों को। सबसे पहले कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं मैं डिस्कस अगर करूँ, सबसे पहले जो रेपुटेटेड एक एग्जाम होता है, सब अच्छे बच्चों का लाइक ख्वाहिश होता है कि ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊँ, नॉट ओनली क्वालिफाई, सिलेक्शन हो जाए मेरा, तो फिर मैं कहाँ जा पाऊंगा, आईआईटी में, आईआईटी में। ओके, फिर हम आते हैं एक और सबसे लाइक वन ऑफ द बेस्ट और टफ एग्जाम, दैट इज टीआईएफआर और टिफर। टिफर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, टीआईएफआर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो टीआईएफआर से हम कहाँ जा सकते हैं, टीआईएफआर से हम जा सकते हैं इन आइजर्स, 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 ऑल द आइजर्स, 7 आइजर्स आर देयर इन इंडिया। उसके बाद हम जा सकते हैं टीआईएफआर के इंस्टीट्यूट्स में भी। टीआईएफआर, टीआईएफआर 3 इंस्टीट्यूट लेते हैं टीआईएफआर के मेन इंस्टीट्यूट्स। तो मैं आऊँगा धीरे धीरे टीआईएफआर के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके ऊपर। और इसके साथ साथ हम जैम से एक और जगह जा सकते हैं, वो है एनआईटी। एनआईटी, हमें पता है कि आईआईटी के बाद ही एनआईटी आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नीचे ही आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एनआईटी। तो कौन कौन से एनआईटीज इन्वॉल्व है हमारे यहाँ पे, मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स से एडमिशन लेते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। इन कहाँ पे लेते हैं, इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन
बायोटेक में, एमएससी इन बायोटेक। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर हमारे, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम उभर के आ रहा है पिछले कुछ सालों में, वो है कैट बी। ओके, तो गैट बी से बहुत सारे रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में हम जा सकते हैं, लाइक जेएनयू, लाइक लाइक बीएचयू, लाइक डीयू, फिर लाइक एचसीयू, and also PU is a great university, Pondicherry University. HCU means Hyderabad University, DU is the Delhi University, BHU is the Banaras Hindu University, and JNU is the Jawaharlal Nehru University. Okay, so these are the top universities. These are the basically top universities. These are all the top universities, top uni, all the top unis. ओके, नेक्स्ट एग्जाम हमारा है CUET। सबको पता होगा CUET के बारे में। CUET PG, यूजी का भी एक एग्जाम होता है, आफ्टर क्लास 12 हम देते हैं, बच्चे देते हैं। तो CUET PG से हम कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे भी सेम है गैडबी की तरह, हम JNU में जा सकते हैं, हम BHU में जा सकते हैं, फिर हम DU में जा सकते हैं, फिर हम HCU में जा सकते हैं, और हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और PU में भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अच्छे अच्छे हैं, जिनका मैं शायद सबके नाम नहीं ले पाऊंगा इस वीडियो में, रिकॉर्डेड क्लास में, लेकिन तुम लोग सर्च करके देखना अपने आप खुद से, तो समझ में आएगा और कितने सारे यूनिवर्सिटीज अच्छे अच्छे हैं। लेकिन दीज आर द टॉप, जो जो रेपुटेटेड एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं उनका नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक और मेन एग्जाम, जो स्पेशली है बीटेक वालों के लिए, जो स्पेशली है फॉर बीटेक ओनली, नॉट फॉर बीटेक बट बीटेक के लिए है ये। बीएससी एंड बीटेक दोनों दे सकते हैं, बीएससी एंड बीटेक दोनों दे सकते हैं, दोनों के लिए ही है गेट एग्जाम। लेकिन क्या होता है ना, बीटेक अगर गेट देते हैं तो बीटेक वाले एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक वाले ले सकते हैं एमटेक में एडमिशन आफ्टर क्वालिफाइंग गेट एंड सिक्योरिंग एडमिशन, लेकिन बीएससी वाले नहीं कर सकते। बीएससी को पहले एमएससी करना होगा, और फिर वो जाके एमएससी करने के बाद एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ एमटेक में एडमिशन लेंगे, एमटेक में कहाँ पे एडमिशन लेंगे, वो एमटेक में एडमिशन लेंगे इन IITs एंड NITs। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं गेट का स्कोर, गेट स्कोर इज एक्सेप्टेड आल्सो, गेट स्कोर इज एक्सेप्टेड आल्सो, गेट स्कोर accepting institutes. Okay, gate score accepting institutes, IIT, NIT and gate score accepting institutes। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में हमें समझ में आया। तो हम चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अगर आते हैं तो देखो, नेक्स्ट स्लाइड में क्या हम देखने वाले हैं, देखने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अबाउट, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अबाउट लाइक कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अच्छे होते हैं, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छे हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से होते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है JNCASR का, JNCASR का, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ओके, तो ये यहाँ पे हम 2 डिग्री हासिल कर सकते हैं। ओके, एनी वन, मतलब दोनों ट्राई करो जिसमें लगता है। एक होता है MSc लाइफ साइंसेस एंड दूसरा होता है एक्चुअली PhD।
पीएचडी ये होता है एक्चुअली इंटीग्रेटेड पीएचडी। एक होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी और एक होता है एमएससी आफ्टर योर बी कंप्लीटिंग योर बीएससी। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? नेक्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज आईबीएबी। अच्छा रिसर्च होता है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम, बायो इन्फो। यहाँ पे तुम एमएससी बायो इन्फो कर सकते हो, एमएससी बायो इन्फो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट हमारा आता है आईबीएबी के बाद, वो आता है सीएचजी। ये है सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स। सीएचजी बैंगलोर में सिचुएटेड है। जेएनसीएसआर भी बैंगलोर में है और आईबीएबी तीनों ही बैंगलोर में है एक्चुअली। ओके, तो सीएचजी में तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पे तुम एमएससी जेनेटिक्स कर सकते हो, एमएससी जेनेटिक्स कर सकते हो एंड ऑल्सो पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हो, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी। ओके, तो ये है पूरा बात। ये तीनों ही एक्चुअली बैंगलोर में सिचुएटेड है। तीनों ही बैंगलोर बैंगलोर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आता है हमारा सीएचजी के बाद, वो आता है टीआईएफर्स। टीआईएफर्स, तो टीआईएफआर तीन टीआईएफआर होता है, एक, दो और तीन। तो फर्स्ट जो टीआईएफआर होता है वो होता है टीआईएफआर मुंबई, टीआईएफआर मुंबई। देन हमारा आता है टीआईएफआर हैदराबाद, हैदराबाद। एंड देन हमारा आता है एनसीबीएस बैंगलोर। ओके, इसके बाद हमारा आता है जो इंस्टीट्यूट, वो आता है एनआईबीएमजी, बायोमेडिकल जेनेटिक्स या जब बायोमेडिकल जीनोमिक्स के ऊपर यहाँ पे अच्छा रिसर्च होता है। कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल, कल्याणी सिटी में। तो यहाँ पे तुम क्या परस्यू कर सकते हो? ये लोग लेते हैं फॉर ओनली इंटीग्रेटेड पीएचडी, जीनोमिक्स के ऊपर ही होगा, जीनोमिक्स के ऊपर या फिर जेनेटिक्स के ऊपर होगा तुम्हारा पीएचडी का मेन जो एरिया होगा, टॉपिक एरिया, तो वो ये होगा रिसर्च एरिया जीनोमिक्स जेनेटिक्स। ओके, कहाँ पे सिचुएटेड है? इन कल्याणी, कल्याणी वेस्ट बंगाल। इसके बाद हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो है एनआईवी, आईसीएमआर एनआईवी। कहाँ पे है? ये है पुणे में। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? एमएससी वायरोलॉजी, बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर वायरोलॉजिकल रिसर्च एंड परसीविंग एमएससी इन वायरोलॉजी और गेनिंग नॉलेज इन वायरोलॉजी। ठीक है। तो ये देने के लिए तुम्हें क्या, मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जो एग्जाम देना होगा वो है SPPU OEE, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। ओके, एंड बाकी जितने भी है एक्सेप्ट आईबीएबी, इनका खुद का एंट्रेंस होता है, ओन एंट्रेंस, ओन एंट्रेंस आईबीएबी का होता है ओन एंट्रेंस, वही दे के एडमिशन लेना होगा अगर सिलेक्शन होता है तो। और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट देख पा रहे हो वो सब एडमिशन लेते हैं थ्रू, लाइक जेएनसीएसआर लेता है थ्रू टीआईएफआर, सीएचजी एंड टीआईएफआर तो टीआईएफआर से ही लेगा ऑब्वियसली, तो वो मैं लिखने नहीं वाला। तो सीएचजी भी टीआईएफआर का जो एग्जाम होता है उससे लेता है, एनआईबीएमजी भी टीआईएफआर से लेता है। ठीक है, तो ये बात है। एक और इंस्टीट्यूट है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो क्या कौन है? वो है NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा जो एमएससी होगा, एमएससी या फिर पीएचडी भी कर सकते हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी। ठीक है, इंट पीएचडी।
तो एमएससी किस में होगा? ये होगा न्यूरो साइंस में होगा तुम्हारा एमएससी। ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है इन गुड़गांव या फिर गुरुग्राम चंडीगढ़। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो एडमिशन लेते हैं, तो तुम्हें देखना होगा वो सब। ठीक है, तो समझ में आया आई गेस एमएससी के बारे में सब कुछ, एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ अबाउट स्टाइपेंड। अबाउट स्टाइपेंड अगर मैं बताऊं तो स्टाइपेंड का क्या मामला है, स्टाइपेंड का क्या सीन है। स्टाइपेंड अगर मैं बताऊं तो टीआई फर्स्ट एंड फिर यहाँ पे आइजर्स। ओके चलो, आइजर्स और आईआईटी और एनआईटी इनका थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं देता हूँ क्या है। पहले वो क्लैरिफिकेशन देता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्या है। ओके, तो आइजर के बारे में अगर मैं आऊँ, आइजर्स आइजर्स आइजर कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से आइजर हैं हमारे इंडिया में मेनली फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस? तो वो है आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, फिर आइजर टीवीएम मीन्स तिरुवनंतपुरम, फिर आइजर तिरुपति एंड आइजर भोपाल एंड लास्ट आइजर बेरहमपुर। ओके, कौन कहाँ पे सिचुएटेड है? चलो, कोलकाता तो पता ही है, पुणे पता है, मोहाली है पंजाब में, ये है वेस्ट बंगाल में, पुणे तो है पता है महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, फिर मोहाली पंजाब में प्रेजेंट है। ओके, फिर टीवीएम पता ही है केरला में प्रेजेंट है, फिर तिरुपति कर्नाटका में प्रेजेंट है, फिर भोपाल मध्य प्रदेश में एमपी में। ओके, एंड बेरहमपुर उड़ीसा में। ठीक है, ये सभी बायोलॉजिकल साइंसेस में एडमिशन लेते हैं। ओके, लाइक अगर आइजर कोलकाता के बारे में बताऊं मैं, तो क्या होता है, आइजर कोलकाता जो है, आइजर कोलकाता लेता है एडमिशन इन ओनली इंटीग्रेटेड पीएचडी में। आइजर पुणे लेता है सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी में। आइजर मोहाली भी इंटीग्रेटेड पीएचडी में ही एडमिशन लेता है सिर्फ और सिर्फ। आइजर टीवीएम थोड़ा अलग है, एमएससी में एडमिशन लेता है थ्रू देयर ओन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो देना होगा, उसमें अगर होता है तो जा सकते हो। एंड उसके साथ साथ इंट पीएचडी में भी लेते हैं थ्रू टीआईएफआर थ्रू टीआईएफआर के एग्जाम से ये सारे आइजर्स एडमिशन लेते हैं। तिरुपति भी इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर करता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी। फिर भोपाल में क्या होता है, एमएससी के लिए एडमिशन होता है एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी एडमिशन होता है थ्रू टीआईएफआर एंड जैम, थ्रू टीआईएफआर एंड जैम। जैम स्कोर भी वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम्हारा दोनों एग्जाम अच्छा है, जैम भी अच्छा हुआ, टीआईएफआर भी अच्छा हुआ है, तो चांसेस हायर है कि तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगा एंड तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा इन इंटरव्यू, या फिर तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा दोनों एग्जाम ही अच्छा हुआ है तुम्हारा, तो ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तुमसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगा। अगर अच्छा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में तो फिर सिलेक्शन होना ईजी हो जाएगा। और बेरहमपुर क्या है, बेरहमपुर में भी इंटीग्रेटेड पीएचडी वो लोग ऑफर करते हैं। ओके, पता चला आइजर के बारे में। चलो, तो फिर हम नेक्स्ट आते हैं आईआईटी के बारे में। हम आते हैं फिर आईआईटीज के बारे में। चलो, तो फिर आईआईटी का थोड़ा देखते हैं, आईआईटी का क्या सीन है। आईआईटी एंड एनआईटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईआईटी एडमिशन लेता है थ्रू जैम, कोई इंटरव्यू नहीं होता। ये सारे दिमाग में रखो, ध्यान रखो, ये सारे इंस्टीट्यूट में पाने के लिए तुम्हें टीआईएफआर जैम क्लियर करना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यूज देने होंगे ऑब्वियसली, मैंडेटरी 2 to 3 राउंड्स।
2 to 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। आईआईटी या एनआईटी में पाने के लिए हमें क्या करना होगा, बस एग्जाम में अच्छा करना होगा। कौन सा एग्जाम? जस्ट जैम। जैम में अच्छा रैंक लाओ, विद इन 100 फॉर जनरल कैटेगरी तो मिल जाएगा, विद इन 100 150 भी हुआ तो चलेगा। तो आईआईटी के लिए कौन कौन से आईआईटी है? आईआईटी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईआईटी है वो तो है आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की। देन है आईआईटी रुड़की के बाद आता है आईआईटी इंदौर एंड आईआईटी बॉम्बे, फिर आईआईटी खड़गपुर, केजीपी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, खड़गपुर। फिर आता है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर एंड फिर आईआईटी गांधीनगर। ओके, समझ में आया कौन कौन से आईआईटीज प्रेजेंट है जैम में, जैम्स को एक्सेप्ट करते हैं वो सब आईआईटी। ठीक है। इसके बाद जो आईआईटी आता है या फिर एनआईटी आता है तो वो है एनआईटी। दो एनआईटी ही प्रेजेंट है, एक है एनआईटी राउरकेला एंड एनआईटी दुर्गापुर। राउरकेला प्रेजेंट है उड़ीसा में, दुर्गापुर प्रेजेंट है वेस्ट बंगाल में, गांधीनगर तो प्रेजेंट है गुजरात में। ठीक है। केजीपी खड़गपुर प्रेजेंट है वेस्ट बंगाल में, बॉम्बे का तो पता ही है, इंदौर का तो पता ही है एमपी में है, फिर रुड़की का पता ही होगा कि उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये सब सिनेरियो है। एनआईटी में दो एनआईटी ही लेते हैं एडमिशन, और एक और इंस्टीट्यूट है जो एडमिशन लेता है, वो है IIEST शिवपुर। अब ये शिवपुर कहाँ पे प्रेजेंट है? ये भी वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। लेकिन ये शिवपुर का जो मामला है, ये शिवपुर फूड टेक प्रोवाइड करते हैं, ये बायोटेक प्रोवाइड नहीं करते, ये फूड टेक में एडमिशन लेते हैं, फूड टेक। तुम्हारा जो डिग्री होगा वो होगा एमएससी इन फूड टेक, फूड टेक में एमएससी, ये थोड़ा अलग है। ये भी जैम स्कोर से एडमिशन लेता है। IIEST, सॉरी मैंने FST लिखा, IIEST होगा, IIEST शिवपुर। ओके, तो ये सब सिनेरियो है थ्रू IIT एंड NIT इन जैम। ओके, अभी थोड़ा हम जॉब्स के बारे में डिस्कस अगर कर लेते हैं, इन शॉर्ट की जॉब्स प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या है बीटेक के बाद या फिर BSc लाइफ साइंसेज के बाद जॉब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉब है, तुम या तो ये करियर चूज कर सकते हो या फिर वो करियर चूज कर सकते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर है कौन सा करियर तुम चूज करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अगर तुम BSc करके जॉब में जा सकते हो, BSc करके जॉब में जा सकते हो, फिर तुम MSc करके फिर जॉब में जा सकते हो, फिर तुम MSc करने के बाद तुम PhD करो, PhD करने के बाद तुम जॉब में जाओ, या फिर PhD के बाद तुम चाहे तो पोस्ट डॉक भी कर सकते हो, मीन्स पोस्ट डॉक्टरेट, वो करके फिर तुम जॉब में जाओ, वो भी कर सकते हो। लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या है? BSc के बाद कौन कौन से जॉब ऑप्शंस है? BSc के बाद अगर मैं जॉब बताऊं तो एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब होता है, उसका नाम होता है टेक्निकल टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है टेक्निकल असिस्टेंट? दे बेसिकली वर्क अंडर साइंटिस्ट साइंटिस्ट इन लैब, लाइक ए मैन फोर्स की तरह है। ओके, एक जो मैन पावर चाहिए साइंटिस्ट लोगों को,
उनका एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए, ठीक है, वो लोग तो हर समय 24 आवर्स लैब में नहीं रहते, लेकिन काम किससे करवाएंगे, ये टेक्निकल असिस्टेंट लोगों से, ठीक है। तो ये बीएससी के बाद ये अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए एग्जाम्स देना होता है, एग्जाम्स देना होता है, फिर सिलेक्शन होता है, एग्जाम देना होता है, फिर सिलेक्शन होता है। एग्जाम भी होता है, हर एक इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स होता है, ठीक है। एमएससी के बाद तुम कहाँ कहाँ जॉब में जा सकते हो, तुम चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर, अभी प्राइवेट सेक्टर क्या क्या है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें होता है। फार्मेसी में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल में, फिर बायोटेक में जा सकते हो, बायोटेक्निकल लाइन में जा सकते हो, बायोटेक इंडस्ट्री में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, ओके। फिर तुम फूड इंडस्ट्री में भी चाहे तो जा सकते हो, फूड इंडस्ट्री, तुम चाहे तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, सॉरी, तुम चाहे तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फूड में भी आ जाएगा एक्चुअली। फिर लीकर इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, लीकर इंडस्ट्री में, तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर हो गए। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही, गवर्नमेंट सेक्टर में वेरियस पोस्ट निकलते हैं। तुम चाहे तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर, टेक्निकल ऑफिसर के लिए, ओके। समझ में आया, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर इज हायर पोस्ट दैन टेक्निकल असिस्टेंट। देन तुम कहाँ जा सकते हो आफ्टर पीएचडी, आफ्टर पीएचडी सेम, सेम एज दिस प्राइवेट सेक्टर, जो जो तुम लोगों ने देखा यहाँ पे, आफ्टर एमएससी वो इंडस्ट्रीज में जा सकते हो आफ्टर पीएचडी, बट एज अ साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट तुम रिक्रूट हो सकते हो उस इंडस्ट्री में, ठीक है। ये सब कर सकते हो। अच्छा, एक और इंडस्ट्री जो है मेडिकल इंडस्ट्री, ऑब्वियसली मेडिकल इंडस्ट्री या फिर वैक्सीन इंडस्ट्री, वहां पे भी जा सकते हो। एज अ साइंटिस्ट तुम रिक्रूट हो सकते हो, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, एज अ साइंटिस्ट रिक्रूट हो सकते हो, साइंटिस्ट। या फिर तुम चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। वो भी तुम बन सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, इन कॉलेजेस एक्चुअली बेसिकली। अगर पोस्ट डॉक करते हो तो ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो इन यूनिवर्सिटीज, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी एज अ साइंटिस्ट वर्क काम कर सकते हो, सेम चीज ही है, ओके। चलो ये समझ में आया हमें। तो लास्ट स्लाइड हम देखेंगे, एक लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे अबाउट द अदर एंट्रेंस एग्जाम्स, कौन कौन से अदर एंट्रेंस एग्जाम्स है। अदर एंट्रेंस एग्जाम्स का मतलब कि इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से हैं। इंस्टीट्यूशनल हमने तो ये नेशनल लेवल एग्जाम्स का देखा, जैम, टीआई फॉर, गैट बी, सीयूईटी, गेट, बड़े बड़े एग्जाम्स है, लेकिन छोटे छोटे कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स, इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं। आफ्टर बीएससी, आफ्टर बीएससी तुम एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर बैठने के लिए फॉर एग्जाम। तो कौन कौन से एग्जाम्स या फिर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं तो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, एनआईवी, जो पुणे में है, जो पहले ही बताया मैंने। ये देने के लिए तुम्हें देना होगा एसपीपीयू का एंट्रेंस एग्जाम, एसपीपीयू ओईई एंट्रेंस एग्जाम, ओके। फिर एग्जाम है आईबीएबी, बैंगलोर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स। तो ये देने के लिए आईबीएबी एग्जाम देना होगा, आईबीएबी का एग्जाम, आईबीएबी एग्जाम, ओके। एक फिर से है तुम्हारा आइजर का, आइजर ओनली एक ही आइजर लेता है, आइजर टीवीएम, आइजर टीवीएम। तो आइजर टीवीएम खुद का एग्जाम लेता है, ओन एग्जाम। इसके बाद कौन सा एग्जाम है, इसके बाद एग्जाम है आइजर टीवीएम के बाद आता है
एम्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी है। तो वहाँ पे एम्स में तुम्हें मिल सकता है बाय गिविंग देयर ओन एग्ज़ाम। एम्स का एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, ओन एग्ज़ाम, ठीक है? ये सब होता है। तो मेनली दीज आर द एग्जाम्स आईसीएमआर एनआईवी, आईबीएबी, आइजर टीबीएम एंड एम्स। तो ये सब होता है इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स जो तुम दे सकते हो आफ्टर आफ्टर योर बीएससी। यू आर एलिजिबल टू गिव दीज एग्जाम्स, दीज इंस्टीट्यूशनल एग्जाम्स। ओके, ओके, ठीक है। एक और होता है, एक और होता है, वो है आईएसीएस का एग्जाम। आईएसीएस है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये कहाँ पे है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। ये उन लोगों का खुद का ही एग्जाम होता है आईएसीएस। बेसिकली वो क्या करते हैं, आईएसीएस आईआईटी केजीपी के साथ, आईआईटी केजीपी के साथ, खड़गपुर के साथ कोलैब करके एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और तुम्हारा कोर्स भी दोनों इंस्टीट्यूट में कोलैबोरेटिवली कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आईएसीएस का एग्जाम भी तुम चाहे तो दे सकते हो, तुम चाहे तो आईबीएबी का एग्जाम भी, सॉरी, आईएसीएस का एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया हमको, हम लोगों को ये समझ में आया सब कुछ इंस्टीट्यूशनल के बारे में एंड बाकी जो एग्जाम्स है उन लोगों उन सब के बारे में, ठीक है। अगर कुछ डाउट हुआ तो हमें तुम रीच आउट कर सकते हो थ्रू आवर वेबसाइट। और तुम हमारे ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है उसमें भी तुम कुछ लिख सकते हो, क्वेरीज अपने लिख सकते हो। ईमेल आईडी क्या है? ईमेल आईडी है माइक्रोडोम, माइक्रोडोम क्लासेस, क्लासेस 2 @gmail.com। Okay, so this is the email id, and for phone number, here is the phone number 847880517 so this is the phone number। whatsapp number भी सेम है, ठीक है। तो ये है पूरा सीन। अगर हमें रीच आउट करना हो तो ये ईमेल आईडी या फिर इस फोन नंबर में से रीच आउट कर सकते हो टू मी और टू अस। एंड ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। वेबसाइट इज, अगर वेबसाइट में देख रहे हो तो अच्छा है, अगर यूट्यूब में देख रहे हो या फिर किसी और डिवाइस या फिर और साइट में देख रहे हो तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हो, दैट इज www.microdome microdome classes, sorry, not 3 2 classes dot in। so this is the official email id, official phone number and official website link, website domain link। ओके, समझ में आया? अगर किसी का कुछ डाउट रहा तो प्लीज रीच आउट टू मी, रीच आउट टू अस। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम।